अरे भाई कल वो नहीं आ रहे ना। कौन? अरे वो भाई, वो जो हमेशा उल्टे तवे पे बैठे रहते हैं। कौन? अरे क्या नाम है वो लाइब्रेरियन का भाई? अच्छा, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल साहब कल वो नहीं आने वाले। हमारी नैना बहू के माननीय वंदनीय दंडनीय लाइब्रेरियन जमदग्नि पिताजी नहीं आ रहे, ना कल आ रहे और ना ही शादी में आएंगे। और वो जब किसी भी फंक्शन में नहीं आएंगे तो हमारे फंक्शन बोले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। 100% बढ़िया है नहीं? है नहीं? है नहीं? क्या कह रहे हैं आप? वो किसी भी फंक्शन में नहीं आएंगे? माय गॉड, ये आपको कैसे पता चला? कमलेश नाम है मेरा, पूरे अहमदाबाद में सिक्का चलता है भाई अपना। भाई वैसे भी ये सब बातें थोड़ी ना छुपती रहती है, और ये तो घर का फंक्शन है, आज नहीं तो कल पता ही चल नहीं था, अभी पता चल गया, उसमें क्या है? नहीं? है नहीं? भाई गॉड, लड़की के पिताजी ना तिलक में आएंगे ना संगीत में आएंगे। भाई ये भी कोई बात हुई? अब बिना लड़की के पिताजी की शादी कैसे होगी? अरे बात तो तेरी बराबर है भाई, पर मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, एक हिसाब से वो नहीं आ रहे ना, वही बहुत बढ़िया। पहले फालतू की मगजमारी से बच गए हम लोग। वो आएंगे, वो लड़ेंगे, वो झगड़ेंगे, मुझसे झगड़ेंगे, विशाखा बहन से झगड़ेंगे, और सबके मूड की वापस सीताराम हो जाएगी। इससे अच्छा वो ना आवे। वाह वाह, ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है भाई। मतलब बेटी की शादी में बाप की नो एंट्री क्यों? मैटर तो बहुत सीरियस हुआ ना भाई। भाई गॉड, मुझे पता है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, हमारी बहू है ना नैना, उसके जो चाचा है आनंद अग्रवाल, उन्होंने सोचा होगा कि वो लाइब्रेरियन तो वैसे भी शादी में एक पैसा खर्च नहीं करने वाला है, तो फिर वो आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? बाय गॉड, है ना? अरे
ठीक है यार, 5 मिनट की ब्रेक की बात हुई थी, 15 मिनट हो गए। केतन कहाँ गया? ठीक है मैं ही बजाता हूँ, चलो म्यूजिक। चिराग गौरव, जाके सब मेहमानों के लिए बिस्तर लगवाओ, जाओ जल्दी। मामी मामी ये से याद आ रही है। राकेश भाई साहब ने एक कार्ड पढ़ा, तूफान खड़ा कर दिया उन्होंने, कह रहे कि शादी में नहीं आएंगे अब। अरे बेला, जब बेइज्जती ही करनी थी तो बुलाया है क्यों था मेहमान को? ऐसी बात नहीं है भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, पता नहीं कैसे दूध फट गया। अच्छा, तो हमारी बारी आई तो दूध फट गया। सबको तो पिला दिया, हमने मांगा तो दूध फट गया। चलिए जी। अब भाभी जी शांत हो जाइए, मैं दूध लेके आता हूँ आपके लिए। बादाम भी डाल देना जी। अब प्रीति के पापा, भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा इस टाइम आप कहाँ से लाएंगे दूध? मैं कुछ करता हूँ। बस यही फर्क होता है बाप और चाचा में। राकेश होता ना तो किसी चीज की कमी नहीं होने देता। बिल्कुल सही, राकेश होता ना तो चीख चिल्ला के काम करवा ही लेता। हाँ चल चल। भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा राकेश भाई साहब से बात करनी होगी, उनका इस शादी में होना बहुत जरूरी है। अगर भाई साहब इस शादी में नहीं आए तो पता नहीं लोग और कैसी कैसी बातें बनाएंगे। सुनिए ना जी, आप कुछ करिए ना। मैंने बुलाने की कोशिश करता हूँ। उस दिन सभी को कोई ना कोई शिकायत थी, किसी को दूध फटने से, किसी को सामान ना मिलने से, किसी को शोर से। ये सब बातें शादी के माहौल में भुलाई जा सकती हैं, लेकिन अगले ही दिन मेहंदी थी और शादी की मेहंदी में दुल्हन के पिता का ना होना बिल्कुल वैसा होता है जैसे हाथों पर लगी मेहंदी में नींबू शक्कर का ना होना, जिसकी वजह से मेहंदी फीकी पड़ जाती है। अरे बिना जी, दाल तो दे जल्दी से। जी लाई मौसी लाई। बस अभी लाई। ले। अरे बच्चे को संभालो जरा भाई। भाभी, सब्जी में तो हल्दी डाली ही नहीं है। हल्दी तो उस करमजरी नैना को चढ़ गई ना वो। हाँ मौसी, नमक है ही नहीं दाल में। ओ भाई, यहाँ मेरी जली पे नमक पड़ रहा है, दाल में नमक की पड़ी हुई है। मौसी मैं भी लेकर आई। भाभी पानी तो दे दो। लारी। अर्जुन, पिताजी ये आधे गद्दे ऊपर पहुंचा दो, बाकी मैं यहाँ बिछाता हूँ और बचे हुए लेके आता हूँ। कम पड़े तो बताना, फिर यहाँ वाले भी ऊपर ले आएंगे। 2 गद्दे लेके निकल। ओ भाई, परले की पापा इसको कहते हैं कि जान भी गवाई और स्वर्ग भी नहीं मिला। एक तो आपके रिश्तेदारों ने आफत कर रखी है, बिना ये लाओ बिना वो लाओ, 2 कौड़ी की नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। बीन बच गई बीना की। अरे बीना, आज भर की तो बात है। रात भर की? क्यों? आज क्या वो आपके लाडले आनंद बाबू बुलाने आने वाले हैं? आज नहीं तो कल तो जरूर आएगा। भूलो मत कि कल तिलक और संगीत का कार्यक्रम है लड़के वालों के घर में। कल तो उसको हमारे यहाँ माफी मांगने आना ही पड़ेगा। अरे भाई, लड़के वालों के यहाँ जब सवाल तो उठेंगे ना कि मुट्ठी भर लोगों को साथ में लेके जाएगा तो। और हाँ, आनंद को ये चिंता भी सता रही होगी कि लड़के वालों के घर में लोग सवाल तो पूछेंगे ना कि भाई चलो बाकी रिश्तेदार ना सही, पर लड़की का बाप क्यों नहीं आया। बिना, तुम चिंता मत करो, आनंद आएगा और जरूर आएगा माफी मांगने के लिए। देखो, राकेश हमारी मुट्ठी में है और राकेश के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती, ठीक है? अरे भाई अर्जुन, यहाँ गद्दा एक ज्यादा है, ये हम वहीं लेके आ रहे हैं। अरे इस टाइम किसका फोन होगा? हेलो हेलो चाची जी, नमस्ते, मैं समीर बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण बेटा। चाची जी, क्या मैं 1 मिनट नैना से बात कर सकता हूँ? हाँ, आज हल्दी में समीर का नहीं, नैना का मजाक उड़ाया जा रहा था। उस निशान को देखकर हर कोई नैना के चरित्र पर उंगली उठा रहा था। दामाद जी, वो क्या है ना, बुरा मत मानिएगा। मैं बस ये कह रही थी कि आप लोगों की शादी के लिए बस अब 2 ही दिन बचे हैं, तो जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती, ये फोन उन पे बातें करना बंद करिए। क्या है ना बेटा, आप दोनों को मर्यादा का थोड़ा तो ख्याल रखना ही होगा।
चाची मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हो? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, जो कुछ भी आपकी मम्मी जी ने कहा उसके बाद बेटा मैं आपको कुछ समझा भी नहीं पाऊंगी। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती बस ये फोन उन पे बातें करना बंद। हाँ क्या है ना बेटा, जब आप लोगों की शादी हो जाएगी जितनी मर्जी बातें करिएगा। हाँ चलिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। चाची जी बेला। हाँ भाभी जी आए। अरे कहाँ है भाई? समीर। अमीर। अरे भाई यार। अरे यार क्या हो गया? यार वो मुझे नैना से बात करनी थी इसलिए ऊपर आया था। कल राकेश सर नहीं आएंगे, ये सोच सोच के नैना का बुरा हाल हो रहा होगा। तुझे क्या लगता है चाचा जी ने तेरे ससुर को मनाने की कोशिश नहीं की होगी? अरे वो सफारी सूट जब चाचा जी की नहीं सुन रहे तो हम क्या कर पाएंगे यार? भाई बहुत जिद्दी आदमी है राकेश सर यार, स्कूल में मुझसे आज तक कुछ नहीं मनवा पाए, तो अब कैसे? बस आधा मिनट बचा है 12 बजने में। अगर वो डंडा तुम्हारे सर पे पड़ जाता ना तो ताई जी मेरे 12 बजा देती। 12 बज गए, चलो केक काटो। जो ही आधी रात को 12 बजे कौन केक काटता है? फॉरेन कंट्रीज में यही रिवाज है, वो ठीक 12 बजे केक काटते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे अहमदाबाद में है ना, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं बात कर रहे हैं ना, तुम देखना कल सारा इंडिया ऐसा करेगा। चलो केक काटो। Happy birthday to you, happy birthday to you। थैंक्स। तुम्हें किसने बताया कि आज मेरा बर्थडे है? इसने। शादी का माहौल हो तो अक्सर लोगों के बीच रोमांस की चिंगारी भड़क उठती है और टेंशन में शोले भी। और यहाँ तो मेरी शादी के माहौल के साथ भैया का बर्थडे भी था, तो एक तरफ रोमांस की कैंडल जली हुई थी और दूसरी तरफ ताई जी नाम का सुतली बम भी फटने वाला था और इस शादी के ड्रामे में जोर का धमाका होने वाला था। आजकल तो शादियों में लोग आउट स्टेशन मेहमानों के लिए होटल्स बुक करते हैं, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब शादी में आए सारे के सारे रिश्तेदार आपके घर या फिर किसी बड़ी सी जगह पे एक साथ रहते थे और फिर जो नज़ारे देखने को मिलते थे वो शायद किसी सर्कस में भी ना मिले। बाथरूम में साबुन नहीं है। मैं इंतजाम करवाता हूँ। अच्छा मिला टोलिया? अरे ताऊ जी, अरे कब बाहर निकलोगे? बाकियों को भी तो नहाना है। आप तो कब्जा करके ही बैठ गए। भाई लाइन में आओ आप। ये लीजिए भाई साहब आपकी चाय। अरे क्या बेला, खाली चाय लेकर आई हो, साथ में 2 बिस्किट भी ले आती तो मजा आ जाता। आप बिस्किट की पूरी प्लेट लीजिए। अरे बस बिस्किट ही खाइएगा, प्लेट मत खाइएगा। लो आप भी लो। और बेला जी मेरे लिए भी एक चाय लाना। अभी लाई। और मेरे लिए भी अभी लाती हूँ। सब ठीक? नहीं अरे तुझे मना किया ना, मुझे नहीं लगानी मेहंदी, दूर रह। क्या बस पता नहीं कितनी देर बैठना है यहाँ पे, भूखी जाएगी संगीत में। लड़के का नाम समीर है ना, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में? दीदी हमारे जीजा जी है ना, वो एकदम सलमान खान जैसे दिखते हैं, तो अपने मेहंदी पे सलमान खान ही लिख दो। नहीं नहीं सच्ची में सलमान खान नहीं लिखना है, सलमान खान लिख सकते हैं ना, वैसे ऐसी तो होता है। समीर का नाम भी ऐसा ए से शुरू होता है और सलमान खान भी नाम ऐसा ए से शुरू होता है। ऐसा ही लिखवा लो। सलमान भी समीर भी। नहीं 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 एक सेकेंड, सलमान मैं अपनी शादी में लिखवाऊंगी तो समीर ही लिख। अरे एक मिनट, समीर को क्या अच्छा लगेगा? तू फोन करके पूछ ले। वाह, और जाऊं कैसे? फोन तो वहां है ना, मेहंदी कौन लगवाएगा? कॉर्डलेस नहीं है क्या? नहीं, और उसकी तार भी बहुत छोटी सी है, वरना यहाँ पर ले आती।
एक काम करती हूँ, मैं वहाँ जाकर जीजा जी को पूछती हूँ और फिर वो जो भी कहेंगे मैं तुझे बता दूंगी जोर से। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है ना, बिल्कुल सही रहेगा, फिर सबको पता चल जाएगा। तो ठीक है, मैं खुद ही पूछ के आती हूँ। नहीं नहीं रुक, पूछूंगी तो मैं। सुन कान दे। बहन, इतना जबरदस्त आइडिया तो प्यार में बेकरार पिया के मिलन को तड़पती हुई दुल्हन को ही आ सकता है। जाएगी अब। जा रही हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है। सबसे पहले नैना के लिए मेरा एक प्यार भरा हेलो। प्यार भरा हेलो, 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 बहुत सारा प्यार भरा हेलो, बहुत प्यार भरा हेलो, बहुत सारा प्यार भरा हेलो, बहुत सारा प्यार भरा हेलो, बहुत सारा प्यार भरा हेलो। मेरी बहन की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार भरा वाला हेलो। अब नैना को कहो आई लव यू। आई लव यू टू। ओए साली साहिबा, अपनी बहन को बोलो। पता है, बस आपकी टांग खींच रही थी। एक मिनट। आई लव यू, 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 आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। नैना की तरफ से भी आपको आई लव यू टू। अब नैना से कहो कि समीर को एक क्या? बस तुम इतना ही कह दो। समीर कह रहा है कि उसको एक। समीर कह रहा है कि उसको उसको एक जज को एक थप्पड़ खाना है, थप्पड़ खाना है, थप्पड़ खाना है, थप्पड़ खाना है, थप्पड़ खाना है। नैना कह रही है थप्पड़ खाना है। वैसे ये एक है क्या? ये तुम अपनी बहन से ही पूछो। आज उस दिन को याद करती हूँ तो लगता है कि मोबाइल फोन्स का आविष्कार होना ही नहीं चाहिए था। जरा सोचिए, अगर तब मोबाइल फोन्स होते तो क्या इस तरह की साझेदारी में टेलीफोन पर बात हो सकती थी? सच कहूँ तो शायद मेरे और समीर के साथ उस पूरी ह्यूमन चेन को भी मजा आने लगा था। तभी तो ये बात घंटों चली थी। उसको पूछ, मेहंदी पर क्या लिखवाऊं? हिंदी वाला स या इंग्लिश वाला एस? हिंदी वाला स या इंग्लिश वाला एस? हिंदी वाला स या इंग्लिश वाला एस? हाँ, तो नैना का सबसे जरूरी सवाल ये है कि वो अपने हाथ पे मेहंदी से हिंदी वाला स लिखवाए या इंग्लिश वाला एस? हिंदी वाला सा। समीर, हिंदी वाला स, 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 हिंदी वाला स। डिजाइन शंख चाहिए या दिल? डिजाइन शंख या दिल? शंख या दिल? शंख या दिल? शंख या दिल? नैना डिजाइन पूछ रही है, शंख या दिल? दिल, और दिल के अंदर हिंदी वाला स। दिल और दिल के अंदर स। दिल और उसके अंदर स। दिल और उसके अंदर स। आज सब लोग सलमान खान से एक ही सवाल करते हैं, आप शादी कब करेंगे? आपकी शादी कब होगी? अगर उस दिन मैंने रिंकी की बात मान ली होती तो शायद अपने हाथों पे सलमान खान के नाम की मेहंदी लगाने वाली मैं पहली लड़की होती। पर मैं तो समीर का पहला प्यार थी ना। लेकिन मेहंदी तो समीर के नाम की ही लगनी थी। अब कोई इसे सलमान समझे या समीर, नैना की हथेली पे तो एस अक्षर ही आना था।